मुझे मांग संख्या 3940 पर बोलने के लिए अनुमति देने के लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन और नगरीय विकास पर आज यहाँ पर चर्चा हो रही है और जिस सदन में बैठ कर के हम चर्चा कर रहे हैं, हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में निवास करते हैं और राजधानी में जब हम देखते हैं कि जब बारिश का मौसम रहता है तो हमें कोई भी जगह ऐसी नहीं दिखती जहाँ पर जल भराव नहीं रहता। इस जयपुर को बने इतने वर्ष हो गए और ये जयपुर बड़ा आकार लेता जा रहा है, लेकिन जहाँ पर आप देखेंगे कि बारिश थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई तो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते और ऐसे हालात बन जाते हैं। कई बार तो ऐसी दर्दनाक तस्वीरें हमारे सामने आती हैं कि कई बार नौजवान बच्चे, छोटे बच्चे नाले में बह जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ये जयपुर का मानचित्र हमारी आंखों के सामने रहता है। फिर दोबारा कोई ना कोई विधानसभा का सत्र आता है और उस सत्र में हम फिर नगर निकाय और स्वायत्त शासन की चर्चा करते हैं, लेकिन इस बात की चर्चा हम नहीं करते कि कैसा जयपुर हमको बनाना है, कैसी व्यवस्थाएं हमको करनी है। आज जयपुर, पूरा जयपुर अगर आप दोपहर में निकल जाओ तो जाम की स्थिति पूरे जयपुर में रहती है। एक जगह से दूसरी जगह जाने पर लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। यही कांग्रेस शासन था जिस कांग्रेस शासन ने यहाँ पर मेट्रो लेकर के आया कि जाम से बचा जाए। कांग्रेस शासन ने यहाँ उस समय तत्कालीन सरकार ने यहाँ पर एलिवेटेड रोड बनाए, भले भारत सेतु हमारा एलिवेटेड रोड देख लें, और जयपुर को बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। लेकिन आज जब हम चर्चा कर रहे हैं सदन में, लेकिन इस बात की चर्चा आवश्यक है कि हम सब लोग ये तय करें कि जयपुर की बसावट और जयपुर का निर्माण अगर आगामी समय में होने जाएगा तो निश्चित रूप से इस बात की चर्चा हमें आवश्यक है कि कैसे जयपुर आगे बढ़ेगा, कैसे राजस्थान का मानचित्र बनेगा, राजस्थान के शहर कैसे बनेंगे, राजस्थान के नगरों का विकास कैसे होगा। आज हम नगर परिषद बनाते हैं, नगर पालिका बना देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जो नगर पालिका में आ जाता है वो पट्टों का चक्कर लगाता रहता है, दलालों के उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं, पट्टे उसको नहीं मिलते हैं और वो हर जगह पर परेशान रहता है। और जो व्यक्ति नगर निकाय में जिसका घर है, ना पानी की सुविधा उसको मिलती है, ना सीवरेज लाइन की सुविधा उसको मिलती है। ये चर्चा मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि हम उस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज राजस्थान की बहुत बड़ी आबादी शहरों में निवास करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शहर में रहने वाला व्यक्ति एक तो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से पीड़ित तो रहता है, लेकिन उसका जनजीवन जाम से लेकर हर स्थिति में परेशान रहता है। इसलिए इस बात को शामिल किया जाए कि हमें इस राजधानी को कैसे ठीक करना है, इसको कैसे बनाना है, इसको कैसे सुरक्षित करना है। भले बारिश का मौसम आए, कैसी भी तकलीफ आए, लेकिन जयपुर सुरक्षित रहेगा, हमारे नगर सुरक्षित रहेंगे, हमारे नगर निकाय सुरक्षित रहेंगे, हमारा राजस्थान सुरक्षित रहेगा। कोई भी जनजीवन अस्त व्यस्त कोई भी मौसम में नहीं होगा। इस प्रकार की व्यवस्था और सुविधा हमको करनी पड़ेगी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो दोनों निकाय हैं वो मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है, परंतु फिर भी तहसील के कुछ गांवों को जैसे रामपुरा, सातवास, गौतम नगर, जाजे खुर्द, बिशनपुरा, अमरपुरा, खोरी, बिदारा, राजपुरा, मामटोरी खुर्द, नवलपुरा, शिवपुरी, प्रतापपुरा, मनोहरपुर, खोजावाड़ा, लोचुकाबास, घासीपुरा, बावड़ी की ढाणी, कल्याणपुरा, उदावाड़ा को जेडीए अपनी परिधि क्षेत्र में लेने की कार्य योजना बना रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कस्बे वासियों द्वारा भूमि संबंधी कार्य निकाय में, वहाँ स्थानीय निकाय में संपन्न करवा लिए जाते हैं। उनको निकाय राजस्व भी उनसे लेता है। अगर ये जेडीए में शामिल कर लिया जाएगा तो हमारे भूमि संबंधी कार्य करवाना उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण बन जाएगा। जब जेडीए अपने पूरे क्षेत्र को विकसित नहीं कर पा रहा तो नए जो हमारे क्षेत्र के गांवों को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को शहर में चक्कर काटना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रकार की कार्य योजना में मेरे तहसील के गांवों को दूर रखा जाए। आज जेडीए द्वारा सिर्फ अवैध वसूली और जो बुलडोजर का पीला पंजा दिखाकर चौथ वसूली के अलावा कोई काम नहीं है, वो चौथ वसूली भी वहां पर शुरू कर दी जाएगी। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का विरोध करता हूं कि मेरे तहसील के जो गांव हैं जिनकी कार्य योजना जेडीए में लेने की है वो नहीं बने। मेरे विधानसभा क्षेत्र में दो निकाय शाहपुरा व मनोहरपुर हैं। दोनों शहरों में माननीय मंत्री महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, सीवरेज के अभाव में
नालियों में गंदे पानी की निकासी हो रही है। आबादी के बढ़ने के साथ में जो नालियां हैं वो गंदगी से हट जाती है। और आपसे निवेदन है कि सीवरेज की व्यवस्था हमारे दोनों नगर निकाय में करें ताकि हमारे लोगों को निजात मिल सके। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय एक ऐसी अव्यवस्था से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। नगर निकाय, मेरे दोनों नगर निकायों में ऐसी स्थिति है और मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कई नगर निकायों में ऐसी स्थिति होगी जहां बंदरों के आतंक से लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, लोग परेशान रहते हैं। और जो नगर निकाय किसी को ठेका देते हैं वो 5 बंदर को पकड़ करके छोड़ देते हैं, उसके बाद जो आतंक बंदरों का रहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय ये बात इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो बंदरों के काटने की और उनके आतंक की जो संख्या है, पीड़ितों की संख्या है, आए दिन बढ़ रही है। लोग आतंकित हैं, बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते हैं, लोग छतों पर अच्छे से नहीं घूम पाते हैं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसी कार्य योजना बने जिससे उनके लिए किस प्रकार की कार्य योजना बना करके उनको शहर से दूर करके कैसे पुनर्वास उनका किया जा सकता है, इस बात को लेकर के भी विशेष चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि राजस्थान में अधिकतर गांवों में और हर जगह पर इस प्रकार के आतंक का जो माहौल है वो बन चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे खेजरोली जो ग्राम पंचायत है वहाँ के लोगों की डिमांड है, वहाँ 30,000 से अधिक आबादी है, लोग चाहते हैं कि उसको नगर पालिका में क्रमोन्नत किया जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई अनियमितताएं, जैसे नगर निकायों में NHAI द्वारा रोड के सारे रोड लाइटें लगाने के बावजूद कई रोड लाइटें निकाय द्वारा लगाई गई है जिनकी कीमत अच्छी खासी है, जिससे राजकोष को नुकसान हो रहा है मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो रैन बसेरे की बहुत स्थायी आवश्यकता है जिससे लोग परेशान रहते हैं, स्थायी रैन बसेरे के लिए आवंटन किया जाए। साथ ही जो आवारा मवेशी घूमते हैं जिनकी वजह से भी लोग आतंकित रहते हैं, उनके लिए भी कोई योजना बने। और विशेष रूप से नगर निगम की तर्ज पर नगर परिषद में पशु चिकित्सक का पद सृजित किया जाए जिनसे उनका इलाज भी हो सके। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि नगर निकायों में गरीब, मध्यम वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के पास रहवास की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए भी आवासीय कॉलोनियाँ विकसित किए जाए ताकि लोगों को पक्का मकान मिल सके। मैं कहना चाहता हूं कि शहरी क्षेत्रों में 90A बिल्डिंग अनुमति, ट्रेड लाइसेंस, फायर NOC, पट्टा पत्रावलियों के आवेदन ऑनलाइन किए जाएं, परंतु इसमें पारदर्शिता का अभाव रहता है। मेरा आग्रह है कि इनमें से अधिक पारदर्शिता की जाए, साथ ही इनको FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट व्यवस्था के साथ लागू किया जाए। और विशेष रूप से जो वाल्मीकि समाज का जो हमारे बहुत बड़ा योगदान सफाई में रहता है, जो आने वाले समय में भर्ती हो उसमें वाल्मीकि समाज के लोगों को ज़्यादा से उनका पूरा कोटा होना चाहिए क्योंकि वो लोग दिन रात लग करके सफाई करते हैं, हम लोगों को अच्छा माहौल देने का काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।